Good morning, everyone. I am Savi Charna from Hariom Shivam Public School. Today we are discussing second chapter of income determination and multiplier. ठीक है, इसमें सेकंड चैप्टर का बटना हमारा नाम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है क्लास? इक्विलिब्रियम आपको नेम से ही क्लियर है, वो पोजीशन होती है इकोनॉमी में जहाँ पे जितनी हमारी डिमांड होती है उसके इक्वलेंट हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ठीक है, सो वो सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट रन। सो दैट मीन्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है, जितनी हमारी पॉपुलेशन डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और उनकी को उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जा रही है इकोनॉमी में उस टाइम पीरियड पे, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड किसका कॉम्बिनेशन होता है। एग्रीगेट डिमांड किसका कॉम्बिनेशन होता है? सी प्लस आई। सी प्लस आई क्या होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई किसका कॉम्बिनेशन होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग। सो इक्वेशन अगर हम इसके सॉल्व करें, ए डी इज इक्वल टू ए एस, हमने दोनों का लिखा सी प्लस आई एंड सी प्लस, ये सी डिडक्ट हो गया, कट हो गया। सो हमारा क्या लिखा? आई इज इक्वल टू एस। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एस। और हम अगर इसके में बात करें, ए को कट दे तो सेविंग इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, एक इसका और भी तरीका इक्वेशन सॉर्ट आउट करने का। लेट्स सी दैट ए डी इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया, सी एंड आई, एंड ए एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, और सी प्लस एस कंजप्शन प्लस सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। वाई क्या होता है? इनकम। सो हम इसको इस तरह से भी डोनेट करते हैं, y इज इक्वल टू ए डी। वाई इज इक्वल टू ए डी। वाई क्या है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू ए डी। अब हम इसे आगे इसके डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की क्या होती है? दो अप्रोचेज होती हैं। सो पहली अप्रोच क्या है? ए डी ए एस अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और दूसरी हमारी अप्रोच है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। पहली है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इसे हम इक्विलिब्रियम इन जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम भी बोलते हैं। और दूसरी हमारी है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। अब हम पहली अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, ए डी ए एस, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड हमारी सी प्लस एस होती है और एग्रीगेट सप्लाई हमारी सी प्लस आई होती है। सो डेट मीन्स ए डी सी प्लस आई एंड सी प्लस एस, डेट मीन्स मुझे सी आई और एस चाहिए। ठीक है, मेरी और इनकम, ऑफ कोर्स इनकम, सपोज दैट मैं पिछला ही टेबल लेके चल रही हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। पिछला जो टेबल लिया था हमने पिछले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड एंड कंसेप्ट में, और मैं वही टेबल लेके चल रही हूँ। ठीक है, इनकम हमारी है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। एंड कंजप्शन है हमारे 0 इनकम पे 40 की, देन 120, 200, 280, 360, 440। ठीक है, सेविंग क्या होती है हमारी? y माइनस सी, राइट, इज इक्वल टू सेविंग। सो क्या होगा? -40, -20, 0, 20, 40 एंड 60। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई थी हमारी हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इन्वेस्टमेंट हमने, ये हमारी कंजप्शन वाली इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने कंज्यूम करने के लिए लगानी है। ठीक है, ये 40, 40, 40, 40, 40, 40। ठीक है, सो ए डी हम निकालेंगे, ए डी एंड ए एस अप्रोच है तो ए डी हमारा सी प्लस आई, सी एंड आई,
40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240, 280 + 40 320, 360 + 40 400, 440 + 40 480। नेक्स्ट हमारा ए एस हमारा क्या होता है C+S, और C+S हमारा किसके इक्वल होता है नेशनल इनकम के। आप इसमें से प्रूव भी कर देते हैं। देखो 40 + -40 0, 120 + -20 100, 200 + 0 200, 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500। देख लीजिए सेम है ये। तो हम एएस को इनकम के अकॉर्डिंग भी सेम एज इट इज़, अगर हमें एएस पूछा है तो हम इनकम उतार के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन इसमें हमने स्टडी करनी है इनकी कंडीशंस। इसकी हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। ये बुक में आपको टीआर जैन में ये अलग अलग करके मिलेगा, बट आपने जो टेबल मैंने करवाया है आपने ऐसे ही करना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बोर्ड में। ठीक है, सो बोर्ड में हमें दोनों दिखाना है। आप बोर्ड बुक को ना रेफ़र करके ये शेड्यूल जो मैं बना रही हूँ इसके साथ बाद मेरा टेबल बना हुआ है, सॉरी शेड्यूल एंड टेबल के बाद मैं डायग्राम बना रही हूँ, और कंडीशन मैंने एक्सप्लेनेशन में दी है। आपने पेपर में भी वही बनाना है। ठीक है, सो 3 कंडीशन है आप देख रहे हैं। सबसे पहली AD एंड AS। AD एंड AS इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड 0, एग्रीगेट सप्लाई 0 है तो एक डिमांड 80 है, 100 है तो 160 है। डेट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। देख रहे हैं ना, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपने देखी यहाँ पे, ये बेस्ट कंडीशन होती है। ये कौन सी हमारी बेस्ट कंडीशन, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है। ठीक है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, AD लेस देन AS। ठीक है, अब हम आपको तीनों कंडीशन समझा देती हूँ। देखिए इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। ये या एक्स एक्सेस पे मेरी इनकम और GDP है। ठीक है, एक्स एक्सेस पे मेरी इनकम और GDP है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे मेरी ED और AS है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम का है, जिसमें मेरी कंडीशन है कौन सी, ED इज इक्वल टू AS। ये मेरी पहली वाली कंडीशन है, ED ग्रेटर देन AS। ये थर्ड वाली कंडीशन है, ED लेस देन AS। ठीक है, ये मेरा ज़ीरो से क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का है लाइन, 40 से जो स्टार्ट हुई है। ठीक है, 40 पे है, ये हमेशा स्ट्रेट रहती है इन्वेस्टमेंट की लाइन क्योंकि कांस्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट वाली स्टेज से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ीरो पे भी हमने 40 दिखाई थी ना, ये आप देखा ही था आपने इन्वेस्टमेंट वाली स्टेज पे। ये इन्वेस्टमेंट वाली स्टेज पे क्या है देखा है ना आपने, 40 से स्टार्ट है। तो जब हम बात करते हैं डायग्राम में भी, जब हम डायग्राम में बात करते हैं तो ये हमारी 40 पे स्टार्ट होगी, और एग्रीगेट डिमांड भी हमारी वहीं से स्टार्ट होगी। C+I है तो ये हमारी C+I है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, AD इज इक्वल टू AS। ये पहला है AD ग्रेटर देन AS, ये वाली। और ये क्या है, ED लेस देन AS। राइट, क्लियर है क्लास? सो क्लियर है।
अब मेरी एडी जो एएस से ज़्यादा है, सो डेट मीन्स यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी कि डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, जब डिमांड, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि एएस सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, बात तो एक ही है। आपकी बुक में आपको ये दिखेगा एएस लेस देन एडी, इसका मतलब क्या है, डेट मीन्स डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, एक्सेस डिमांड, सप्लाई लेस। सो ये पहली सिचुएशन है। इसमें क्या सिचुएशन में क्या होता है, मैं दोनों आपको इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सेलर क्या हो रहा है, लेस सप्लाई कर रहा है, लेस सप्लाई कर रहा है बायर को, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ये कंसेप्ट हम माइक्रो में बात करते हैं। जब बट हम होल इकोनॉमी में बात करते हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है +2 में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिग। सो इसमें क्या होता है, जब सप्लायर फेल हो जाता है सप्लाई करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, किसको, कमोडिटी को, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो डेट मीन्स वो क्या कर रहा है, लॉस बियर कर रहा है। लॉस कैसे बियर कर रहा है, जो उसका स्टॉक था वो तो बिक चुका है, बट उसको और स्टॉक चाहिए था। सो उस कंडीशन में क्या करेगा वो, और प्रोडक्शन करेगा। ऑफ कोर्स डिमांड ज़्यादा है, सो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाए। प्रोडक्शन करने के लिए बंदे ज़्यादा बुलाएगा काम के लिए। सो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे सॉर्ट आउट करेगा, एम्प्लॉय करेगा बंदों को और प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा डिमांड को मीट करने के लिए। और सेकंड क्या होगा, अगर वो फर्दर तब भी नहीं कर पाता तो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे चीज़ों का, क्या कर देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, ताकि लोग, प्राइस बढ़ने का आपको पता है ना, प्राइस का क्या होता है, हमने 11th में माइक्रो में पढ़ा था, प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सो ये पहली कंडीशन कैसे सॉर्ट आउट होगी, क्लियर है। सो पहली कंडीशन कौन सी है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की, डिमांड जिसमें ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सप्लाई कम है तो डेट मीन्स वो क्या कर रहा है, लॉस अर्न कर रहा है। लॉस क्यों अर्न कर रहा है, उसका सारा स्टॉक बिक चुका है और उसके पास स्टॉक नहीं है बेचने के लिए और डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। सो उस कंडीशन में उसको क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। अगर फिर भी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर मीट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, वैसे तो एडी इक्वल टू एएस है, बट हम पहले इसकी बात करेंगे, एडी लेस देन एएस। एडी लेस देन एएस और दूसरा इसका क्या नाम होगा, अगर हम एडी और एएस को उल्टा करके चले, एएस ज़्यादा है और एडी कम है। ठीक है, डेट मीन्स इसमें क्या है, हमारे पास सप्लाई करने के लिए गुड्स तो हैं पर खरीदने वाले बंदे ही नहीं है। ठीक है, सो डेट मीन्स हमारा स्टॉक जो प्रोड्यूसर का गुड्स अनसोल्ड, उसके प्रोड्यूसर के क्या है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोड्यूसर के गुड्स क्या हैं, अनसोल्ड हैं, बिके नहीं हैं। क्यों नहीं बिके हैं, क्योंकि उसका स्टॉक की डिमांड नहीं है, उसके स्टॉक की डिमांड नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके पास खरीदने वाले बंदे नहीं हैं तो एक लेवल पे आके प्रोडक्शन आप बंद कर दोगे। सो इस लेवल पे क्या होगा, डिमांड लेस, प्रोडक्शन भी लेस। तो पहली कंडीशन में क्या था हमारा, डिमांड मोर, प्रोडक्शन मोर। सेकेंड कंडीशन में क्या है, डिमांड लेस, प्रोडक्शन लेस। नेक्स्ट हमारी कंडीशंस कौन सी है, नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन, ईडी इज इक्वल टू एएस। ये सबसे हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड कंडीशन होती है।
इफ़ेक्टिव डिमांड कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि हम इसमें compete करते हैं। compete करते हैं, किस लिए compete करते हैं? क्योंकि हम इस लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कंप्लीट कर सकते हैं? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डेट मीन्स जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी आइडल कंडीशन होती है। ठीक है, क्लास क्लियर है? नेक्स्ट अप्रोच है हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अप्रोच